हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएम अकेडमी। आज हम हमारे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट। क्योंकि हमारी क्लास 12 ज्योग्राफी पूरी की पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले पॉपुलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, कैसे ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, वो कैसे कैसे डेवलप हो रखे है, किस किस फॉर्म्स के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है? एक ग्रुप होता है, एक क्लस्टर होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, उनके घर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके घर के अलावा भी बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, उन रिसोर्सेज है उसके बेसिस पर क्या होता है, लैंड डिवाइड किया जाता है। बहुत सारे टाइप्स है इसके अंदर, साइज़ के अंदर वेरी करेंगे, टाइप के अंदर वेरी करेंगे कि साइज़ होगा बहुत छोटा होगा, बहुत सिर्फ 6-7 घर होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी होंगी, रूरल होगा या अर्बन होगा। जैसे जैसे सेटलमेंट ग्रो होता है ना, वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस होगा, वो भी चेंज होता है, ठीक है। सेटलमेंट्स बहुत छोटे भी हो सकते हैं, पर बहुत दूर भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत पास में भी हो सकते हैं। तो सेटलमेंट्स भी काफ़ी सारे तरह के होते हैं। अब हमने 2 सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, रूरल और अर्बन। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है? देखो, बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे। एनसीईआरटी के अंदर 3 मेन पॉइंट्स दे रखा है, जिसको यहाँ पे दे रखा है समराइज करके। रूरल सेटलमेंट क्या है कि वहाँ पे आपको प्राइमरी एक्टिविटीज ज़्यादा मिलेगी, जैसे फार्मिंग, वहाँ पे मैक्सिमम लोग फार्मिंग ही करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि लोग है ना अपने सोशल रिलेशंस अच्छे बना कर रखेंगे, ठीक है। वहाँ पे लोग कनेक्टेड होंगे कि एक का घर पे प्रॉब्लम आई तो पूरे के पूरे गांव जमा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग है ना कनेक्टेड होंगे। अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा कि सबसे आप देखोगे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर होता है। रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस यानी मैन्युफैक्चर करा जाता है। मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या होगा, ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। और सर्विस प्रोवाइड करना क्या हो गया, टर्शरी सेक्टर का पार्ट हो गया। तो इसके अंदर सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर इंगेज होता है ज़्यादा। और इकोनॉमिकल हब होती है, यानी कि गुड्स को प्रोड्यूस भी कर रहा है, सर्विस को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ठीक है। रूरल भी एरिया में भी कर रहे हैं और अर्बन एरिया के अंदर भी कर रहे हैं। सोशल लाइफ भी कॉम्प्लेक्स होगी और यहाँ पे एक तो सोशल रिलेशंस नहीं होंगे, ठीक है, फॉर्मल रिलेशंस ही ज़्यादा होंगे। बहुत फास्ट लाइफ चलती है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या होता है, कनेक्शन भी होता है। देखो, रॉ मटेरियल्स है ना, वो रूरल एरिया देगा, और जो अर्बन एरिया है उसको प्रोसेस करके वापस ट्रांसपोर्ट रूरल एरिया के अंदर करेगा। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, ये आपस में लिंक्ड होते हैं, एक फंक्शनल रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं। अब बात करते हैं रूरल सेटलमेंट्स के अंदर टाइप्स होते हैं। तो रूरल सेटलमेंट्स के अंदर है ना कितना ज़्यादा एरिया है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसकी वजह से क्या होता है 4 तरह के सेटलमेंट्स बनाए गए हैं। देखो, सब और ये किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है, ये होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस। जैसे फिजिकल फैक्टर्स, कैसा टेरेन है, कैसा एल्टीट्यूड है, क्लाइमेट कैसा है, वाटर अवेलेबल है कि नहीं है। सेकंड वन इज कल्चरल या एथनिक फैक्टर्स, जिसकी वजह से कास्ट, जो रिलीजन हो गया, सोशल स्ट्रक्चर हो गया, उसकी वजह से। थर्ड वन क्या होता है, सिक्योरिटी फैक्टर्स, कि अगर वो अटैक हो जाए तो उसको प्रोटेक्शन के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए भी लोग आपस में आते हैं, पास में घर बनाते हैं। अब इसके अंदर जो 4 मेन टाइप्स है वो है, फर्स्ट वन इज क्लस्टर्ड, जिसको न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, एग्लोमरेट बोलते हैं, ठीक है। ये 3 नाम है इसके क्लस्टर्ड के। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्लस्टर के नाम से देखो कि हाउसेस पास पास में बने हुए, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, देखो हाउस एकदम ऐसे पास में बने रखे, सपोज एक सेकेंड, दिस इज अ हाउस, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे हाउस मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे हाउस मिलेंगे। और यहाँ पे आपको रूरल सेटलमेंट तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर तो हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, पास में और बहुत सारे फार्म्स होंगे। यहाँ पे दूर दूर हाउस से थोड़ा सा दूर है ना, लोगों के फार्म्स होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले तो बीच में तो हाउस होंगे, बाद में फार्म्स और हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फर्टाइल एलुवियल सॉइल जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे मेनली किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिलेंगे आपको। और जिसके अंदर हाउस होते हैं ना, वो एक पैटर्न में लाए जाते हैं, एक पैटर्न होता है इनका, या तो वो रेक्टेंगुलर शेप होंगे, या फिर एक लीनियर शेप होगा उनका, या फिर अलग अलग ऐसे रेडिकल शेप होगा, रेडियल शेप होगा। तो अलग अलग शेप्स होते हैं, इनके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो आप, सबसे पहले बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में क्या होता था, एक वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, तो वहाँ पे डिफेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो डिफेंस और सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, देखो डिफेंस और सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से क्या होता, यहाँ पे क्लस्टर्ड बना था। सेकेंड वन इज नागालैंड। नागालैंड में भी सिक्योरिटी रीजन की वजह से ही बना था। थर्ड वन क्या है, राजस्थान। वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, तो जहाँ पे पानी मिलता था ना, वहीं पे लोग आकर सेटल हो जाते थे।
आप बात करते हैं सेमी क्लस्टर्ड, जिसको हम फ्रेगमेंटेड भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लोग स्मॉल स्मॉल क्लस्टर्स के अंदर रहते हैं, बहुत सारा एरिया होता है जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल सेक्शंस के अंदर क्या होता है, बंटवारा हो जाता है बहुत सारे विलेज का, ठीक है। अब इसके अंदर एक और दो, इसके अंदर मेनली क्या होता है, आप देखो जो कास्ट सिस्टम है ना उसकी वजह से होता है, या फिर जो छोटे जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है उनको अलग रहने के लिए फोर्स कर दिया जाता है। कैसे होता है, मैं देखो सपोज एग्जाम्पल, दिस इज़ अ विलेज, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे घर बनने हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे घर बने हैं। अब कुछ कम्युनिटीज़ यहाँ से थोड़ा सा दूर रह रही है, ठीक है। यहाँ पे एक कम्युनिटी रह रही है और यहाँ पे दूसरी कम्युनिटी रह रही है, कुछ दूर रह रही है, ठीक है। तो इसके क्या हो रहा है, मेन तो यहाँ पे है और यहाँ पे बाकी थोड़ा थोड़ा है, तो इसको बोलते हैं सेमी क्लस्टर, ठीक है। छोटा छोटा फ्रेगमेंट हो रखा है यहाँ पे। इन्हें या तो फोर्स किया जाता है या फिर थोड़ी बहुत अपनी मर्जी से भी अलग रहते हैं, मेन एरिया से दूर रहते हैं, और ये मेनली कास्ट सिस्टम की वजह से ही किया जाता है। राजस्थान के कुछ पार्ट्स में और गुजरात के अंदर आपको ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं हैमलेटेड। हैमलेटेड इससे डिफरेंस कैसे है, तो जो सेमी क्लस्टर था ना उसके अंदर क्या था, एक मेन था, उसके साइड में थोड़ा थोड़ा था। हैमलेट में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग होते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक मेन नहीं होता, इसके अंदर अलग अलग सेपरेट यूनिट्स होते हैं जिन्हें एक ही कॉमन नेम दिया जाता है। यहाँ पे है ना कास्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम होता है, यहाँ पे एथनिक रीजंस की वजह से ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ढानी होती है ना, जो गाँव में ढानियाँ होती है, जैसे पन्ना होता है, जो इसके लोकल नेम्स भी हैं, पाली, परा, नगला, ढानी। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एक गांव है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, ये चारों ढानियाँ हैं, ठीक है। अब इन टोटल इन चारों का नाम तो एक ही होगा, गांव तो एक ही जानेंगे, बट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर अलग अलग बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं हैमलेटेड, ठीक है। यहाँ पे आपको गंगा प्लेन्स में, छत्तीसगढ़ में, जो हिमालयस के जो लोअर वैलीज है वहाँ पे आपको ये दिखेगा। फोर्थ वन इज डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड। डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे, इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। बहुत बड़ी पहाड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी पहाड़ी है। यहाँ पे क्या होता है, लोग इतना आसपास नहीं रह सकते, तो क्या करते थे, पर्टिकुलर यहाँ पे किसी ने घर बना लिया, यहाँ पे बहुत सारे फार्म है, ठीक है। यहाँ पे किसी और ने घर बना लिया तो यहाँ पे भी उसको फार्म मिल गया, तो क्या करते थे, थोड़ा दूर दूर बना लेते थे। यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक घर भी थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है। हाउसेज और हट्स बनाते हैं तो अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा दूर होता है, ठीक है। बहुत स्मॉल सेटलमेंट होता है जिसके अंदर थोड़े ही हाउसेज होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज थोड़े दूर दूर होते हैं और जो टेरेन है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती। मेनली आपको हिल एरियाज में दिखेगा, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरला में। आप बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स की। अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर आप देखोगे कि क्या है, कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी कि पास पास में होते हैं, और रूरल सेटलमेंट्स में तो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर ज़्यादा इंगेज होता है। फिर ये लिंक्ड है, जो विलेजेस है उससे लिंक्ड ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज किए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज। सेंसस ऑफ इंडिया 1991 अर्बन एरियाज को डिफाइन करता है। कैसे कि वहाँ पे क्या होगा, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होगा, ठीक है, एक कंटोनमेंट बोर्ड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये सारे इंस्टीट्यूशंस बने रहेंगे। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 5000 तो मिनिमम होगी ही होगी, जिसके अंदर भी 75% क्या होगा, मेल वर्किंग पॉपुलेशन होगी, जो नॉन एग्रीकल्चर के अंदर एरियाज़ के अंदर इंक्लूड की जाएगी, यानी नॉन एग्रीकल्चर एरियाज़ के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। और पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे 400 पर स्क्वायर किलोमीटर तो होनी ही चाहिए। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए आप चैप्टर नंबर 1 पे जाओगे, जो पहले से ही अपलोडेड है, उसका आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उससे जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। देखो टाउन्स है ना, इवॉल्व कैसे हुए, इसके अंदर देखो सबसे पहले तो बहुत ज़माने पहले वाले टाउन्स है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मिडल वाले जो मेडिवल टाउन्स हुआ है, फिर जो ब्रिटिश टाइम के टाउन्स है वो है। तो सबसे पहले जो एंशिएंट टाउन्स थे, जो 2000 साल पहले से थे, अब वो क्या हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, एक रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स के अंदर, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, मदुराई, ये सारे एंशिएंट टाउन्स हैं। मेडिवल टाउन्स के हमें जो अराउंड 100 टाउन्स है हमारे पास, और मेडिवल टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ज़्यादा होते हैं, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर। अब बात करें ब्रिटिश टाउन्स की, तो ब्रिटिश जब आए थे, यूरोपियंस जब आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले तो कोस्टल एरिया में आए थे, तो उन्होंने कोस्टल टाउन्स डेवलप करे, सूरत, दमन, गोवा और पौंडीचेरी। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने प्रेसिडेंसीज बना ली, जहाँ पे 3 मेन जगहों पर उन्होंने अपने टाउन्स डेवलप किए। बॉम्बे, जिसको हम पहले बाद में मुंबई बोलने लग गए, ठीक है, पहले भी मुंबई बोलते थे एक्चुअली,
फिर आया मद्रास, ठीक है, जो चेन्नई है। कोलकाता, जिसको पहले ब्रिटिशर्स कैलकाता बोलते थे। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अपने ब्रिटिश स्टाइल के अंदर ही इनको बनाया था। अब उसके अलावा भी क्या हुआ था, इंडिया में जब इन्होंने कंट्रोल पाया तो इन्होंने क्या बनाया कि अपने ऑफिसेज बनाए। और क्योंकि यहाँ ये क्या थे, कोल्ड वेदर है वैसे, तो इंडिया की गर्मी सहन नहीं कर सकते थे, तो ये क्या कर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हिल स्टेशन थे ना वहाँ पे अपने समर वेकेशंस के लिए उन्हें डेवलप करना शुरू किया और मिलिट्री एरियाज बनाए अपनी आर्मीज़ के लिए। 1850 में के बाद में क्या होता है, इंडस्ट्रियल टाउन्स भी इन्होंने बनाए, जैसे जमशेदपुर जो एक इंडस्ट्रियल टाउन है। इंडिपेंडेंस के बाद में भी क्या होता है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे टाउन्स बनाए, जैसे छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गांधीनगर, दिसपुर जो भुवनेश्वर है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी हुई, जैसे भिलाई, सिद्धरी, बुरानी और दुर्गापुर। और कुछ ओल्ड टाउन्स को भी वापस बनाया गया। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे दिल्ली है ना, ये दिल्ली है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी पॉपुलेशन होती है, कई बार है ना उसके पास में एक सैटेलाइट टाउन बना दिए जाते हैं, जैसे गुड़गांव हो गया, जो गाजियाबाद है वो हो गया, तो ये बना दिए जाते हैं, ये बना दिए जाते हैं उस एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के आस में, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट टाउन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे टाउन्स बन रहे हैं। आप देखोगे इंडिया से इसके अंदर सिर्फ थोड़े टाउन्स नहीं है, इसके अंदर क्लासीफाई करना, पूरी बुक ले लोगे ना तो भी नहीं होंगे, इतने सारे टाउन्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन इन इंडिया के बारे में। तो अर्बनाइजेशन 31.16% है, जो बाकी सारे डेवलप्ड कंट्री से काफ़ी ज़्यादा कम है, ये हमें पता है, बट फिर भी 11 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, 11 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, जो क्या एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। अब फिर भी कम हो रहा है अभी अभी धीरे धीरे, बट फिर भी इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग टू अचीव। अब इसके अंदर भी है ना, इंडिया को एक फंक्शनल, उनका कौन सा फंक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है इंडिया के टाउन्स को। सबसे पहले होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे जो कैपिटल्स होते हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, जयपुर, गांधीनगर, श्रीनगर, इम्फाल, गुवाहाटी, शिलोंग, चेन्नई, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल टाउन जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, जैसे सलेम, मुंबई, तंबाट, मोदीनगर, जमशेदपुर, ये सारे जो है ना इंडस्ट्रीज है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, मेनली कोस्टल एरियाज आ जाएंगे, जैसे सूरत आ गया, यहाँ पे क्या होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे इनलैंड के अंदर भी आ जाता है, आगरा वाला पार्ट है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आ जाता है। अब जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, इतने सारे यूनिट्स है, इसको डिवाइड कर रखा है, ये क्या है स्टैटिक नहीं, यानी कि चेंज होता रहता है। और कुछ दूसरी चीज़ है ना, जैसे जैसे सिटीज़ इवॉल्व होती है ना, वो बहुत सारे फंक्शंस करती है, तो उसको एक के अंदर क्लासीफाई करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है एजुकेशनल टाउन्स। एजुकेशनल टाउन्स क्या होता है, जहाँ पे एजुकेशन की अच्छे कैंपसेस है, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, दिल्ली भी इसका एक एग्जाम्पल है, पिलानी, इलाहाबाद। कमर्शियल टाउन्स की बात करें, जहाँ पे कॉमर्स ज़्यादा होती है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा होता है, कोलकाता, ठीक है, सहारनपुर, सतना, ये सारे इसका एग्जाम्पल है। माइनिंग टाउन्स, जहाँ पे क्या होते हैं, जो मिनरल्स है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे रानीगंज, जो झारखंड के अंदर भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे, इसके अंदर दिग्बॉय, अंकलेश्वर, श्रृंगली, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर आते हैं जो रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स है, जहाँ पे क्या होता है रिलीजियस सेंटर्स होते हैं, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, ठीक है, जो पुरी है, अजमेर है, ठीक है, मदुरई है, तिरुपति बालाजी का एक टेम्पल है, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, ऋषिकेश हो गया, इसके अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। टूरिस्ट टाउन क्या होते हैं, जहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा होते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी, शिमला, जोधपुर, जैसलमेर, पंचमढ़ी, उदम, यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, माउंट आबू, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इसके अंदर गैरिसन टाउन्स भी होते हैं। गैरिसन टाउन्स क्या होता है, जहाँ पे जो मिलिट्री फंक्शन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, मिलिट्री के लिए होता है वो। इसके अंदर क्या होता है, मिलिट्री टाउन्स होता है, जैसे आप देखोगे उधमपुर, वहाँ पे मिलिट्री फंक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे टाउन्स होते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, जिसके अंदर क्या होता है, जो लोकल सिटीज़ होती है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है, एक डिसेंट क्वालिटी देनी है सिटीजन्स को। इसके अंदर क्या होता है, स्मार्ट सॉल्यूशंस लाने हैं, ताकि जो लाइफ है वो बेटर हो। जहाँ पे कम डिजास्टर वाला हो ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, चीपर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ्यूअर रिसोर्सेज को यूज़ करके हम अच्छी से अच्छी सर्विस बना सकते हैं, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत छोटी सी जगह में इतना अच्छा डेवलपमेंट हम कर पाए, जिससे सारी जो सिटीजन्स हैं उनकी डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो सके। पर रुको, अभी जाना मत, इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको इसके पूरे डिटेल नोट्स दे दिए हैं, और आपको सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हो।